अस्सलाम वालेकुम जी। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। शुक्र खुदा अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक। टोनर स्किन के रूटीन का सबसे पहला और सबसे बेसिक और सबसे मेन जो स्टेप होता है वो है टोनिंग का। और सीटीएम भी बिल्कुल अधूरा है अगर आप टोनर यूज़ नहीं करते, क्योंकि सीटीएम है ही क्लिनजिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग। और इसलिए सर्दियाँ बहुत हैं। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही हाइड्रेटिंग और ग्लोइंग टोनर शेयर करने जा रही हूँ, जो कि इन सर्दियों से आपकी स्किन को ड्राइनेस से बचाएगा और बहुत अच्छे से काम करेगा। आपकी स्किन को अच्छे से टोन करेगा, हाइड्रेशन प्रोवाइड करेगा और ग्लोइंग इफ़ेक्ट लेके आएगा। आपकी स्किन ब्राइटन अप होगी और फेयर होगी इंशाल्लाह इस एक टोनर के यूज़ से। अच्छा, मैं जो DIY टोनर यूज़ करती हूँ, जो मैं खुद से बनाती हूँ, उसकी बॉटल रीफ़िल करने लगी थी तो मुझे ख़्याल आया कि ये वाली रेमेडी मुझे आप लोगों के साथ भी शेयर करनी चाहिए। लेकिन उस वक्त तक मैं अपनी बॉटल को रीफ़िल कर चुकी थी। ये देखें, मैं वीडियो में भी दिखाऊंगी आप लोगों को। ये जो छोटी वाली बॉटल है, इसमें मेरा टोनर बिल्कुल तैयार रखा है और बड़ी वाली बॉटल में मैं आपको इंशाल्लाह टोनर बनाना सिखाऊंगी। ये बिल्कुल मिनटों में तैयार हो जाता है, बहुत ही अच्छा, बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा, मैं जो रोज़ वाटर यूज़ करती हूँ, नॉर्मली जो मैं यूज़ करती हूँ डॉक्टर बिल्किस का या फिर ग्रीन रूट्स का यानी डॉक्टर ईसा का, मुझे ये दोनों टोनर्स बहुत अच्छे लगते हैं। मतलब रोज़ वाटर, सॉरी, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बिल्कुल प्योर और ओरिजिनल, और दिल को भी एक तसल्ली सी होती है कि हाँ भाई, कोई एक प्योर चीज़ मैंने स्किन को भेजी है। मैं मार्केट वाले यूज़ नहीं करती हूँ, कोशिश करती हूँ यूज़ ना करूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता कि ये प्योर हैं कि नहीं है, और उनमें खुशबू बहुत ज़्यादा होती है। और असली जो प्योर रोज़ वाटर होता है उसमें खुशबू बिल्कुल नहीं होती। अगर आप नाक के बिल्कुल करीब करेंगे तब कहीं जाके खुशबू आएगी, वरना जो नकली वाले होते हैं, जैसे उनकी बॉटल का ढक्कन खोलो पूरे रूम में एक अजीब सी खुशबू महकने लगती है। इसका मतलब है कि वो आप लोगों का रोज़ वाटर सही नहीं है, 2 नंबर है, बिल्कुल ही नकली है, फेक है। अच्छा, अब खैर मेरे पास वो नहीं था मौजूद, लेकिन मैंने मार्केट से एक मंगाया था मुश्ताक हर्बल्स वालों का। मुश्ताक वाला जो ब्रांड है, इस पर मेरा थोड़ा सा ट्रस्ट है, क्योंकि मैंने इनके 1-2 एसेंशियल ऑयल्स यूज़ किए हैं, वो बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत सूट किए थे, प्योर थे बिल्कुल। इसलिए इस ब्रांड पे मेरा थोड़ा सा एतबार बैठता है कि अगर जब कभी मेरे पास ये डॉक्टर बिल्किस का ख़त्म हो जाए, नेचुरलाइज का, या फिर डॉक्टर ईसा का ख़त्म हो जाए, तो फिर मैं कोशिश करती हूँ कि मुश्ताक वाला ले लूँ, मुश्ताक हर्बल्स का। अच्छा, खैर इस वक्त मेरे पास मौजूद नहीं था तो इसलिए मैं मुश्ताक हर्बल्स का ले रही हूँ। और जो मेरे पास बॉटल है लंबी वाली, ये ब्लेसो की है। इसमें ब्लेसो वालों का रोज़ वाटर था, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं था, और मेरे पास ये खाली बॉटल पड़ी है तो इसलिए मैं ब्लेसो वाला में ही बनाऊँगी। अच्छा, इसमें वो आप लोग रोज़ वाटर डाल लें, भर लें इसको, इतना भी नहीं भरना, बिल्कुल फुल नहीं करना, आधे से ज़्यादा जो बॉटल है वो रोज़ वाटर से फिल कर लें। आपकी मर्ज़ी, आपने जो वाला भी यूज़ करना है, आपको जिस रोज़ वाटर पे एतबार है आप वही ख़रीदें, आप वही इसमें डालें। और इसमें जो दूसरा इंग्रेडिएंट डलेगा वो होगा ग्लिसरीन। ग्लिसरीन आप लोगों को पता है बहुत अच्छी हाइड्रेशन देता है ये। अगर आप लोग नहीं अफोर्ड कर सकते हैं हाइलोरोनिक एसिड परचेज़ करना अपनी स्किन के लिए, तो आप अपनी स्किन पर, अपने चेहरे पर भी ग्लिसरीन यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत अच्छे से हाइड्रेशन देती है अंदर तक डीपली, और आपकी फाइन लाइंस को भी ख़त्म करती है, बिल्कुल ड्राई डिहाइड्रेटेड स्किन को अंदर से मॉइस्चराइज़ करती है। बहुत अच्छी चीज़ है ग्लिसरीन। मेरी जबकि ऑयली एक्ने प्रोन स्किन है, मैं भी ग्लिसरीन बहुत शौक से यूज़ करती हूँ, कुछ भी नहीं करती ये। ऑयली स्किन वाले बहुत ख़ास तौर पे बहुत डरते हैं ग्लिसरीन से, बिल्कुल नहीं डरना चाहिए, ये बहुत अच्छी होती है आपकी स्किन के लिए, बहुत अच्छी है। अच्छा, मेडिकल स्टोर से ख़रीदी गई ग्लिसरीन तो और भी ज़्यादा अच्छी होती है, वो आपके पिंपल्स तक को ड्राई आउट करती है, यकीन जाने। मैं जब यूज़ करती थी, मैंने पिछली सर्दियों में मैंने परचेज़ की थी मेडिकल स्टोर से, और एंटीबैक्टीरियल और पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ था उस पर। अब मेरे पास बॉटल मौजूद नहीं है, वरना मैं दिखाती आप लोगों को। तो मैं चेहरे पर भी यूज़ करती थी सर्दियों में, उससे मेरे पिंपल्स भी ड्राई आउट हो गए थे। बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो होता है आपकी स्किन पर, मतलब कुछ बैक्टीरियाज की वजह से पिंपल होते हैं, ये उस चीज़ से भी प्रिवेंट करती है। ग्लिसरीन बहुत ही अच्छी चीज़ है, और सर्दियों में तो बहुत अच्छी चीज़ है। ड्राई स्किन वाले तो इसे खुल के यूज़ करें, जी भर के यूज़ करें। ऑयली स्किन वाले ज़रा थम के, ज़रा आहिस्ता, ज़रा थोड़ी थोड़ी मिकदार में यूज़ करें, लेकिन करें ज़रूर। अच्छा, ग्लिसरीन मैं इसमें बहुत कम क्वांटिटी में डालूंगी, क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ कि मेरी ऑयली स्किन है, तो मैं ऑलमोस्ट 10 से 15 ड्रॉप्स डालूंगी। आप अपनी स्किन के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप ज़रा ग्लिसरीन की मिकदार बढ़ा सकते हैं, आपकी स्किन ऑयली है तो आप ज़रा कम कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद मैं एक मैजिकल इंग्रेडिएंट डालूंगी, आपको स्क्रीन पर नज़र आएगा। ये डंडियाँ सी होंगी, बहुत ही प्यारी सी, ये बड़ी अच्छी हैं, ये बहुत ही काम की चीज़ है। ये मैजिकल सी डंडियाँ हैं आपके लिए, लकड़ियाँ, ये जो दिखेंगी आपको वीडियो में,
ये बहुत काम की चीज़ है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। मैं आपको इसका नाम बता दूं, बहुत लोग ऐसे इसको देखते साथ ही पहचान गए होंगे कि ये क्या चीज़ है। खैर जिनको नहीं पता मैं बता दूं, ये है मिलेठी। और मिलेठी उसे कहते हैं, यानी कि जो स्किन केयर प्रोडक्ट्स में अक्सर आप लोग पढ़ते हैं, बल्कि मैं भी आपको बताती रहती हूँ, जो प्रोडक्ट्स मैं यूज़ करती हूँ उसमें ये ज़रूर मौजूद होती है। इसको कहते हैं लिकोराइस। अक्सर प्रोडक्ट्स के पीछे लिखा होता है लिकोराइस एक्सट्रैक्ट या फिर लिकोराइस रूट या लिकोराइस लिखा होता है, तो ये वही चीज़ है। और जो पिगमेंटेड स्किन है ना, उसके लिए तो ये बहुत अच्छे से काम करता है। आपकी स्किन की जो हल्की फुल्की ब्लेमिशेस हैं उनको ख़त्म करता है, स्पॉट्स को ख़त्म करता है, आपकी स्किन को फेयर करता है, ब्राइटर टोन की तरफ लेकर जाता है, आपकी स्किन को इवन आउट करता है, इवन टोन में लेके आता है। मतलब आपकी कहीं से ब्लैक हो रही होती है, कहीं से वाइट हो रही होती है, ये उसको बिल्कुल इवन टोन करता है आपकी स्किन को। ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। और हाँ, अगर आप इसका मुसलसल इस्तेमाल जारी रखें, इसके लगातार इस्तेमाल से, तो आपकी स्किन पे जो एक्स्ट्रा फजूल से जो बाल होते हैं, जो रुएँ कह लें या कुछ भी, वो भी इंशाल्लाह झड़ जाएंगे। लेकिन मैं रुओं की बात कर रही हूँ, वो वाले नहीं कि जो आप टिंकल रेज़र वगैरह यूज़ कर लिया या वैक्स कर लिया, उसके बाद जो आपके बड़े थिक से हेयर आ जाते हैं। बहुत ये उस पर काम करेगी, लेकिन बहुत स्लो काम करेगी। लेकिन जो हल्के फुल्के छोटे मोटे से बाल होते हैं आपके, नेचुरली रुएँ सी होती हैं, ये उस पर बहुत अच्छे से और जल्दी काम करेगा। ये बहुत ही बेहतरीन टोनर है, आप लोगों की स्किन की बहुत सी प्रॉब्लम्स को दूर कर देगा। सर्दियों में तो आप इसे जम के यूज़ करें। सर्दियों में इसमें ग्लिसरीन ज़रूर डालिएगा, डालना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। गर्मियों में आप उस ग्लिसरीन को स्किप कर सकते हैं, आप बिल्कुल नहीं डालें, आपको क्या ज़रूरत है। इतना ऑयल पहले ही चेहरा इतना प्रोड्यूस करता है, आपकी खुद की स्किन इतना ऑयल प्रोड्यूस करती है, आपको नहीं ज़रूरत है बाहर से किसी भी मज़ीद ऐसी चीज़ की। तो गर्मियों में आप इसको बगैर ग्लिसरीन के यूज़ करें और सर्दियों में ग्लिसरीन ज़रूर डालें और बहुत ही बेहतरीन होगा। आप इसको यूज़ करें, आप इसके रिज़ल्ट से खुश हो जाएंगे। 1 महीना तो लगातार यूज़ करें। और अगर आपके पास चले नहीं है, चले मिलेठी नहीं है, तो छोड़ें, आप मिलेठी मत डालें, कोई बात नहीं। मिलेठी डालेंगे तो क्या ही बात हो जाएगी, आपकी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। लेकिन अगर नहीं है तो मत डालें। और अगर ग्लिसरीन भी नहीं है तो वो भी नहीं डालें। लेकिन आप रोज़ वाटर को एज़ अ टोनर ज़रूर यूज़ कीजिए, ज़रूर यूज़ कीजिए। टोनर पता नहीं क्यों इतना अंडररेटेड सा प्रोडक्ट माना जाता है, क्यों नहीं लोगों का इसकी तरफ इतना रुझान। हालांकि ये बहुत अच्छी चीज़ होती है, आपकी स्किन के बैरियर को कंप्रोमाइज़ होने से बचाता है। सेंसिटिव स्किन के लिए बहुत अच्छा है, आपकी स्किन को सेंसिटिव नहीं होने देता। और पीएच बैलेंस के लिए बहुत बेहतरीन है, आपकी स्किन को बहुत, मैं कहती हूँ आप सब कुछ छोड़ दें, आप टोनर ज़रूर यूज़ करें। CTM, ये जो बेसिक सी रूटीन है ना, ये ज़रूर फॉलो करें। आप मत जाएं चलें किसी सीरम की तरफ, किसी फेयरनेस प्रोडक्ट की तरफ मत जाएं। लेकिन आप क्लेंजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग, ये तीनों चीज़ें ज़रूर यूज़ किया करें। आपकी स्किन इन तीनों चीज़ों के इस्तेमाल से बहुत अच्छी हो जाएगी, बहुत अच्छी। और बिल्कुल एक नीट सी स्किन हो जाएगी, बहुत ही प्यारी सॉफ्ट सी, बहुत अच्छी हो जाएगी आपकी स्किन। चलें जनाब, आप ये टोनर बनाएं, इसको इस्तेमाल करें और इसके रिजल्ट्स कमेंट सेक्शन में मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह आगे जाके मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा DIY मॉइस्चराइज़र, DIY क्लिनज़र भी शेयर करूँगी। टीनेजर्स के लिए एक बहुत ही अच्छी स्किन केयर रूटीन शेयर करूँगी। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो स्क्रीन पर मौजूद वीडियो पर क्लिक कीजिए। इंशाल्लाह मैं आपसे वहीं मिलूँगी। और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।